हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। ख़ास सुकून है क्योंकि आज इन्होंने गाड़ियों की आमदोरफ्त अंदर यहाँ जो वॉकिंग एरिया है, वॉकिंग लॉट है, यहाँ पर रुक दी हुई है। गाड़ियाँ मूव नहीं कर रही हैं, व्हीकल्स कहीं बाहर लगे हुए हैं, अपने लॉट में लगे हुए हैं, पार्किंग लॉट में, और आराम से जो पेडिस्ट्रियंस हैं वो चल फिर रहे हैं। तो हमने भी आज सोचा चलें फिर चल फिर के आपसे बात करते हैं, क्यों ना चहलकदमी भी हो जाएगी और दोस्तों को भी पूरे मार्केट में पता चल जाएगा कि हम आज उनसे मिलने के लिए आ गए हैं। बड़ी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें जो वेंडर्स की आ रही हैं, बड़ा लाउड होता है। ये भी हमारे कल्चर की खूबसूरती है कि जब हम अपने अंदरून की मार्केट्स में जाते हैं, जब इस तरह से ओपन मार्केट्स में आते हैं, तो यहाँ पर हमें आवाज़ बुलंद अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए ये वेंडर्स सुनाई देते हैं। कोई ना कोई इनका एक लाइन होता है और बड़ा ही खूबसूरत सा होता है, जिसे ये बार बार बुलाते हैं कि बाजी आ जाइए, या ये देखिए ये सबसे अच्छा है, ये उससे भी बेहतरीन है, हमसे लेकर जाइए, अरे आप सुन नहीं रहे। और अच्छा भी लगता है। समहाउ ये हमारे कल्चर की खूबसूरतियाँ हैं, और अगर ये खूबसूरतियाँ हमारे कल्चर में ना हो तो फिर हम इसको बाकी जो कल्चर्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसका अपना एक मिजाज है और हर एक कल्चर का अपना एक मिजाज है और वही उसकी खूबसूरती है। तो जनाब हम भी अपनी खूबसूरतियों को ऑन करते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, जैसा कि हम हमेशा से मिलवाते होते हैं। तो साथ में बहुत सारा फ़न जो हम हमेशा से अपने दोस्तों से करते हैं, जो हमारे प्रोग्राम का बड़ा लाजिम व मलजूम हिस्सा है। चलें जनाब, दोस्त जमा होना शुरू हो रहे हैं, इंतज़ार नहीं करवाएंगे, जल्दी से बढ़ेंगे उनकी जानिब। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, पूरा नाम बताइए। दानियाल दानियाल हमीद। दानियाल हमीद, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। मेरा परफ्यूम्स का बिजनेस है अपना। अपना परफ्यूम्स का भी बिजनेस है। चलो आप सॉफ्टवेयर हाउस को छोड़िए, आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, काम में कैसे आए? बस मुझे शौक था परफ्यूम्स का, खुशबुओं का शुरू से, तो मैंने इसी को अपने शौक को अपना जो है शौक था आपको? शौक इसलिए क्योंकि मुझे पसंद थी अच्छे सेंट्स। अच्छे सेंट्स, खुशबुएं आपको अट्रैक्ट करती थी हमेशा से? बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने कहा कि इस काम में आ जाया जाए। कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है, आपके लिए सुन्नत है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें आप यानी बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों को शौक है इस चीज़ का। ये एक ऐसा शौक है जो महंगा शौक है, तो लोग इसको पसंद करते हैं। तो ऐसा महंगा शौक है फिर भी लोग पसंद करते हैं, और खुशबू लगानी चाहिए क्योंकि सुन्नत है। और वैसे भी इंसान को बड़ा अच्छा सा एहसास होता है आपकी अपनी तबीयत पे, लोगों से जो आपसे मिलते हैं उन पर भी एक अच्छा असर रह जाता है। कौन से नोट्स हैं, कौन सी खुशबुएं हैं? चले हमें बताइए, हमें कुछ नहीं पता है, आप बताइए कि क्या हैं खुशबुएं। तो मेरे जो ब्रांड का नाम है अल-बुरूज फ्रेग्रेंसेस है, और अल-बुरूज फ्रेग्रेंसेस। अल-बुरूज फ्रेग्रेंसेस। तो इसमें यह है कि मैंने 4 से 5 अपने जो हमारे सिग्नेचर सेंट्स हैं, प्लैटिनम है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिवाइन एलेक्सर है, हमारे अपने नाम से फ्रेग्रेंसेस हैं। और हम सारी फ्रेग्रेंसेस बना देते हैं, जो भी स्मेल हो, कस्टमर के पास अपना परफ्यूम हो, कोई फैब्रिक पे स्मेल हो, कोई टेस्ट कस्टमर को पसंद हो, तो वो सारी फ्रेग्रेंसेस हम उनको लाइव उनके सामने इंप्रेशन तैयार करके देते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं इंप्रेशन? कहाँ से सीखा आपने ये काम? इनमें हमारे पास जो है वो बेस ऑयल्स होते हैं इम्पोर्टेड। कहाँ से मंगवाते हैं आप? हमारे इम्पोर्टेड स्विट्ज़रलैंड, पेरिस से, सऊदीया से, इंडिया से, डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो आते हैं। और उसमें ये है कि हम उनको जो है वो कस्टमर के टेस्ट के मुताबिक खुद चेंज करते हैं। कस्टमर जैसा टेस्ट चाहता है, जैसा ट्रेंड चाहता है, जैसा फार्मूला चाहता है, या जैसे उसके पर्सनैलिटी पे सूट करता है, हम वैसा उसको बना के देते हैं। बेहतरीन, ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई हुई है। तो महंगे से महंगे ऑयल्स भी आप कैसे उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं परफ्यूम्स में और सेंट्स में? जी, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको पहले बताया लग्जरी यूट कर देंगे तो वो सेंट बन जाए, परफ्यूम बन जाएगा, और वो अगर ऑयल बेस्ड है तो वो सेंट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी ऑयल बेस्ड है तो वो इसकी सिंपल फॉर्म। लॉन्ग लास्टिंग है? बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। कस्टमर का परफ्यूम नहीं इतना लॉन्ग लास्टिंग होता। परफ्यूम होता है अगर अच्छा बना हो तो। अगर अच्छा बना हो तो इसमें जो है वो आप कह लें कि 2 नंबर तरीके से बनाया हुआ तो फिर वो लास्ट नहीं करता, फिर वो कस्टमर भी तंग होता है जो यूज़ करता है। तो आप अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? हमारी क्वालिटी जो है वो हमारे कस्टमर्स के फीडबैक की वजह से हम खुद उसको क्लेम करते हैं कि कस्टमर्स जो है वो बताते हैं 12 आवर्स 16 आवर्स असल वाली लास्टिंग होती है। उसमें ये नहीं है कि हम कस्टमर को 8 घंटे बताएं तो वो 8 घंटे रहे ना, असल लास्टिंग बताते हैं और वो असल क्लेम। ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ऑनलाइन भी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। फिजिकल शॉप भी है आपका, स्टोर है आपका? जी, लाहौर में हमारे 3 आउटलेट। कहाँ कहाँ हैं आपके आउटलेट्स? टाउन में है, लेक सिटी में है, और एक टाउनशिप में। हाँ, कौन लोग देखते हैं? आप तो मुझे यहाँ मार्केट में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका काम कौन देखता है? मैंने स्टाफ रखा हुआ है जो है वो शॉप्स पे आउट। देख लें आप, स्टाफ रखा हुआ है उन्होंने, ऐसे नहीं वेले फिर रहे।
हम पूछते हैं ना तो अक्सर दोस्त हमें कहते हुए मिलते हैं, मैं वेला हूँ। मतलब वेले आप हो, ज़रूर हो, लेकिन ऐसे भी वेले ना हो कि आप कुछ ना कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके बैक एंड पे चल रहा हो या आपके लोग आपके लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टाफ रखा हुआ है, अच्छे से मैनेज हो रही हैं चीज़ें, और ये है कि ऑनलाइन का सेटअप भी मैं खुद ही देखता हूँ सारा। हाँ जी। वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है अमेजियंस के लिए, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स को, स्पेनिश परफ्यूम्स को, फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस को। हमने अपने ही नाम निकाले हुए होते हैं, असल में नाम कुछ और होते हैं। भैया हमें नहीं आती है ना वो लैंग्वेज, जैसे हम कैसे बोलें उनके नामों को। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें यह है कि मुश्किल होते हैं लोग ज़्यादातर। आप लोग अपने कस्टमर्स को, अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि वो कस्टमर्स को सही नाम प्रोनाउंस करके बताएं कि इसको ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। ज़ाहिर है कहा नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। हाँ जी, तो मैंने तो अपने स्टाफ्स को ट्रेन भी किया हुआ है। और दूसरा ये कि जो भी कस्टमर उनको कोई अपना परफ्यूम ला के दिखाता है जो उन्होंने खुद पहले जो है वो पहली दफ़ा देखा हो या पहली दफ़ा उसके बारे में सुना हो, तो उसकी रिसर्च होती है बाकायदा। हमारी कंपनी में बाकायदा रजिस्टर्ड है मेरा ब्रांड SCCP में, गवर्नमेंट में। तो उसमें यह है कि हम स्टाफ को उसी तरह ट्रेन करते हैं कि कस्टमर जो है वो कभी भी वापस ना जाए। वेरी नाइस, बड़े प्रोफेशनल लग रहे हैं मुझे। आम बात नहीं लग रही है कि बस उठे और उठ के मुंह धोया सवेरे और बस सेंट्स लेके चल पड़े। ये वो काम नहीं लग रहा। काम करें तो बड़े ढंग से करें और बहुत अच्छे तरीके से करें। वेरी वेल डन, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शायरी, गाना? खुशबू ही देख दें, बिखेर दें, खुशबू बिखेर दें कोई अपनी बात की। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशबू ये है कि मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा, एक एडवाइस दूंगा हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि जितना भी आजकल के दौर में खुशबुएँ बिखेर सकते हैं, खुशियाँ बिखेर सकते हैं, बिखेरें। और ये है कि जितना भी आप एक दूसरे के लिए अच्छा कर सकते हैं वो करें। इंडीड करना चाहिए। थोड़ा सा फ़न कब आपसे करेंगे लेसी, आप हमारा फ़न भी समझते हैं या नहीं? तो मुझे ये बताइए कि एक मूवी भी बनी है खुशबू के नाम से, क्या मूवी हो सकती है? मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी मूवी होगी। इट्स नॉट अ पाकिस्तानी मूवी, लेकिन सेंट्स के हवाले से एक मूवी बनी है जो पूरी सेंट्स पे बेस करती है। खैर, इट्स बड़ी डार्क किस्म का कॉन्सेप्ट है इसका। आई डोंट नो इट वाज अ रियल स्टोरी या नहीं, क्योंकि यकीन तो नहीं आता कि इट वाज अ रियल स्टोरी समहाउ। कैन यू प्लीज जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दैट मूवी? देखिए आपने? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल मूवी बनी है और वो भी देखिएगा, अच्छी लगेगी। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हमारा आपके जाने से छोटा सा एक गिफ्ट हैम्पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है। वेलकम बैक। हम वहीं खड़े हैं जहां आपने हमें छोड़ा था। अरे हम कैसे इधर उधर रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए फिर बढ़ते हैं, आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? महविश। मिसेस नाम बताएंगे आप? मिसेस जुहेब। पैदा होते ही आपको मिसेस जुहेब कह के बुलाया गया था? महविश असलम। महविश कह के बुलाया गया था। एग्जैक्टली ये बात, ये चीज़ मेरे अजीज़, हमारी ख़वातीन अपनी पहचान भूल जाती हैं। अपना नाम, अपनी पहचान ना भूला करें, क्योंकि रिश्ते तो ज़िंदगी में बनते हैं, वो हमारे साथ जुड़ते भी हैं, लेकिन आपकी अपनी भी एक इनफरादियत है। महविश, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। तो बहुत कुछ करती हैं जी। मैं कमाल करती हूँ। कमाल करती हूँ। क्या क्या काम होते हैं पूरे दिन? ये घर को देखना, किचन। यही नहीं ना, यही नहीं ना, यही तो मैं कहती हूँ कि हमारी ख़वातीन एतमाद का दामन छोड़ देती हैं। यही को हटा कर बात करें। बच्चों को देखते हैं, घर को देखते हैं, किचन को देखते हैं, हस्बैंड को बस सिर्फ देखती रहती हैं। काम करते वो देखना क्या होता है, बस देखती रहती हैं। कुकिंग करते हैं, घर को संभालते हैं सारा। देखे ना, ये बात ना, संभालते हैं सारा सब कुछ करते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 हैं। माशाल्लाह। बच्चे स्कूल गोइंग? जी। गुड। अच्छा, बच्चों के वो पढ़ाती नहीं है खुद घर में, या आपने एकेडमी या कोई ट्यूशन्स बच्चों के लिए लगवाए हैं, अरेंज किए हैं? मेरे बेटा मैट्रिक में है, माशाल्लाह। स्कूल गोइंग है। तो आपने खुद भी पढ़ाया बच्चों को? जी, बाइबल स्टडी करवाती हूँ। आप खुद स्टडी कराती हैं, चेक करती हैं कि क्लास में आज जो असेसमेंट्स हैं, टेस्ट्स हैं, बच्चों ने कैसे किए? बिल्कुल। अच्छा, आपने खुद कितना पढ़ा है महविश? अंडर मैट्रिक। तो आपको बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है? नहीं,
उतनी नहीं। आप समझ लेती हैं या? अच्छा, दूसरी एक बात बताएं, जहाँ समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि इवॉल्व करती है ना स्टडीज़ भी, नए नए सिलेबस, नई नई बातें बच्चों के सिलेबस में, करिकुलम में शामिल की जाती हैं, और अच्छी बात है, शामिल की भी जानी चाहिए ताकि हालात हाज़िरा से बच्चे जुड़े रहें ना। वही पुराना हम फिर अगर ना किया जाए तो फिर हम ही कहेंगे कि भाई वही बात पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, भी पुराना दकियान उसी सिस्टम, नहीं ना? हाँ जी। इवॉल्व होना चाहिए। अच्छा, बच्चों के एप्लीकेशंस और लेटर्स आप देखती होंगी, अभी भी हेडमास्टर को ख़त लिखना है, चिट्ठी लिखनी है, तो वो आप उसके बारे में क्या कहेंगी? बच्चे खुद ही लिख लेते। बच्चे तो मेल्स कर रहे हैं, बच्चे तो व्हाट्सएप आ गया, अब तो इतने मैसेंजर्स आ गए, सब कुछ वर्चुअल में हो गया, तो ये क्यों नहीं कोई सोच रहा है कि जो हेडमास्टर को अपने चिट्ठी लिखनी है वो व्हाट्सएप नोट कैसे हो सकता है, या वॉइस नोट में हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको फॉर्मल एक अच्छा सा ईमेल हम उसको कैसे बना सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि किसी ने ट्वीट किया है तो रीट्वीट कैसे करना है। अब ये बातें तो हमें हमारे समझाने की नहीं है, ये तो वो चीज़ें हैं जो उन लोगों को जो करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए बिठाए गए हैं कि वो अपने दिमाग को अगर थोड़ा सा बाहर निकाल कर सोचें और बच्चों को उस पुराने सिस्टम से निकाल कर, क्योंकि अब हम उन एजेस में नहीं रह रहे हैं, मोबाइल्स हमारे हाथ में हैं, गैजेट्स हमारे हाथ में हैं, और अब ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट हमारे पास आ जाएगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल हो जाएंगी, इंटेंजिबल हो जाएंगी। टेंजिबल है, अब इंटेंजिबल हो जाएगा तो हमने उसको कैसे कन्फ्रंट करना है, उसको कैसे फेस करना है महविश, इज़न्ट इट? बिल्कुल। आपका क्या नाम? जुहेब। जुहेब, आप क्या करते हैं, आप बताएंगे? बार्बर हूँ, मैन बार्बर। माशाल्लाह, गुड। आप तो, आपके पास तो स्किल है, आप तो दुनिया में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। जी। आपके पास तो टैलेंट है। जी जी। तो नोट छाप सकते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं नोटों की। नोट, ये अभी भी मैं समझती हूँ क्योंकि हमारा निज़ाम इस तरह का है कि जहाँ पर एक स्किल को इतना नहीं फ्रूट मिलता, इतना फ्रूटफुल नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएं तो आपको पता है एक बार्बर के कारपोर्ट्स में कौन कौन सी गाड़ी खड़ी होती है? ये बिल्कुल नहीं मुझे पता है, क्योंकि है ना आपको? तो अब तो माशाल्लाह शुक्र है कि पाकिस्तान में भी बार्बर्स की बहुत वैल्यू हो गई है, और मतलब मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी बार्बर्स को देखता हूँ और प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि वो मेरा स्किल है, और मैं जब से 10 ईयर्स ओल्ड से इसी स्किल में। साल के थे आप? जी, और मैं स्टडी भी कर रहा था, मतलब फर्स्ट ईयर मैंने जॉब के साथ, और 15 ईयर्स मैंने जॉब की, दुबई भी रहा, और मतलब 5 ईयर्स मुझे बिजनेस में हो गए। 5 साल आपको बिजनेस में हो गए, और आप दुबई में जुहेब क्या कर रहे थे? मैं मैन बार्बर्स का मतलब काम कर रहे थे कंटिन्यू। तो आप आते ही ना एमी? नहीं, बस वो कुछ काफ़ी देर पहले आ गया मैं। वापस चले जाए? नहीं, अभी प्लान नहीं है कुछ ऐसा वापस जाने का। लोग दोस्त कहेंगे जोया आपको क्या हो गया, मतलब वो यहाँ जुहेब रहना चाह रहे हैं तो आप क्यों ज़बरदस्ती भेज रही हैं उन्हें? चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, बेस्ट है। जुहेब कुछ सुनाएंगे आप, कुछ शेर, कोई गाना? नहीं ना, मुझे गाना भी नहीं आता। गाना सुना दे। गाना नहीं जुहेब, ये मैं नहीं मानती हूँ कि आपका गाना नहीं आता, आपको गाना आता है। मेरी आवाज़ की तो बात ही नहीं की हमने। आवाज़ ऐसी नहीं है क्योंकि मैं गाना गा सकूँ, तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता, सुनना बहुत पसंद है। आप गुनगुना दीजिए कुछ भी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है। बस ठीक है। क्या बात है आपकी। चलिए हम आपके साथ फन करते हैं, और से सुनिएगा। मुझे बताएंगे, बाल गिर गया कप ऑफ टी में तो क्या कहलाएगा? बाल ही कहलाएगा। नहीं ना, बाल तो कप ऑफ टी में गिर गया तो चाय वाला बाल हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होता। 2 चांस है, आखिरी चांस है अब आपके पास। अब आप बताइए। मतलब बाल, मुझे 2 मिनट देंगे सोचने का? 2 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 सेकंड है। बाल गिर गया कप ऑफ टी में तो बाल्टी बन गई। ये बात हमारा की जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, और इस वक्फे के बाद हम आपसे आपके बहुत सारे नए दोस्तों को मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है, मैं क्या कहूँ उसका साथ कैसा है, वो एक शख्स पूरी कायनात जैसा है। वेलकम बैक। आइए, जोया आपको मिलवाती है आपके बाकी के दोस्तों से जो बड़ी बेसब्री से आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, टेल मी योर फुल नेम। ईमान शकील।
शकील, क्या करती हैं ईमान शकील आप? मैं बैचलर्स कर रही हूँ पब्लिक हेल्थ में। इसका मतलब आप कमाल नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी कमाल नहीं करती। अरे नहीं नहीं, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया, दिल लगी मैं आपसे। चलिए मुझे ये बताइए कि क्यों बैचलर्स, क्यों, किसमें कब बोला आपने? पब्लिक हेल्थ। ठीक है ना, मुझे कम सुनाई देता है। पब्लिक हेल्थ में आपने बैचलर्स किया, अभी कर रही है, हो चुका? मैं अभी करंटली अपनी डिग्री प्रोग्रेस में है। डिग्री आपकी प्रोग्रेस में, उसके बाद भी कुछ करना है? उसके बाद इंशाल्लाह मैंने मास्टर्स करना है जॉन हॉपकिंस से, पब्लिक हेल्थ में ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मास्टर्स करेंगी, उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद नौकरी करेंगे। नौकरी करेंगी? ये क्या इतना कुछ करके नौकरी? देखें, एंड इतना कुछ करके नौकरी? पैसा तो चाहिए ना टू सर्वाइव। वो तो है बिल्कुल, लेकिन नौकरी ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? अपना क्यों कुछ नहीं? किसी की नौकरी क्यों? किसी की नौकरी आई फील लाइक कि अपना करने के लिए बहुत क्या रिस्क है। पैसा चाहिए, पैसा भी चाहिए, लोग चाहिए। सही बात है। सोचे ना, मुश्किल काम करे ना। मुश्किल काम से आसान काम क्यों कर रही हैं? आसान काम ज़्यादा इजी वे आउट है। नौकरी करना इज़ बेटर देन आप इतना स्टार्टअप के लिए सोचो, जान लगाओ। लेकिन सारा पैसा फिर आपका है, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए। 9 to 5 में मैं ठीक हूँ। 9 to 5 वही जो सब कर रहे हैं, मैं भी ठीक हूँ उसमें। हम कैसे कहीं आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे निकलेंगे? ये तो फिर सिर्फ मेरा एक का तो नहीं है ना, फिर तो पूरी कौम को बदलना पड़ेगा। हम, लेकिन आपने नहीं चेंज करा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके, अच्छा आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? लियो। यू आर लियो, गुड, सही हो गया। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में और क्या हो रहा है अदर देन योर वर्क, योर स्टडीज़? और क्या चल रहा है वैसे? मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। किताबें पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं आप? डिफरेंट इंग्लिश नॉवेल्स। अच्छा, वो तो ज़बान हो गई ना अंग्रेज़ी। जी जी। उसमें क्या पढ़ती क्या है? सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक्स? जी। कैसे आप अपनी मदद करती हैं? जैसे मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी। एक आपने सेल्फ हेल्प से? मैंने ये सीखा कि अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग करते हैं आपको? मैं खुद को खुद करती हूँ। अच्छा, आप खुद ही करती हैं? खुद ही करती हूँ। चलो भाई, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही काफ़ी है। खुद ही काफ़ी है, एग्जैक्टली। ऐसा क्या है? जी जी। अच्छा, और कैसा कंटेंट पसंद है? मुझे फनी कंटेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मीम बन जाऊंगी कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आपकी मीम बन जाएगी? बन जाएगी, पक्का श्योर हूँ इस बात के। हाँ, फिर बन जाए? बन जाए, क्या कर सकते हैं, फिर बन जाए, हंसेंगे, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, ये काम भी हर कोई थोड़ी कर सकता है। मैं भी रात को लोगों की मीम्स देख के हंसती हूँ। ऐसी न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट्स आ रही होती है, मैं हंस रही होती हूँ। तो हमें भी हंसाना चाहिए, हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। बात है, क्यों नहीं। क्या सुनाएंगी अभी आप दोस्तों को? मेरे पास सुनाने को कुछ है नहीं। वो मीम थोड़ा दिखा सकते हैं, बहुत ही मैं लिमिटेड से स्पैन है। यस एग्जैक्टली। कुछ तो सुना देना, बेचारे इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुनाने को है ही नहीं, होता तो मैं जरूर सुनाती। देख लें, अब इतनी सारी बातें होंगी और बात आखिर में खत्म हो गई। खत्म ही होनी थी। कोई ऐसी बात जो इन्हें याद रह जाए। आपने इतनी सेल्फ हेल्प पे बुक्स पढ़ी हैं, कहते हैं कि पढ़ने वाले का तो दिमाग बड़ा रोशन होता है, बल्ब की तरह। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल इतने बंद हो गया है, बंद बंद हो गया भाई, बंद हो गया, कोई बात नहीं है। चले आपके साथ फन करते हैं, जैसे आपको हमारे फन का जवाब आता है या नहीं। उससे पहले आप सुनाएंगी कि नगेट्स कैसे बनाते हैं? ये तो आता है, तेल में डाल दें, बन गए। अब ये भी तेल में डाल दे तो बन गए। चले जनाब, मुझे ये बताएं, पीपल के दरख्त के नीचे 3 आदमी खड़े हैं। पीपल का दरख्त होता कौन सा दरख्त है? पीपल का होता है वो पीपल 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 पीपल्स ट्री। अच्छा ठीक है। नॉट दैट पीपल्स ट्री माय लव, वो पीपल का दरख्त होता है। हाँ, वो बड़े बड़े पत्तों वाला होता है, सब्ज रंग का पत्ते होते हैं ना, बड़े बड़े से होते हैं। देखा है कभी? स्कूल में होता है, लाहौर में भी बहुत है। मैं रेस पार्क गई हैं कभी? मैं इस्लामाबाद से हूँ। चलिए, आपने रेस कोर्स पार्क जाना है, ठीक है, वहाँ ज़रूर देखने, बहुत सारे पीपल के दरख्त हैं वहाँ। ठीक है, पूछूंगी। चलें जनाब, पीपल के दरख्त के नीचे 3 मर्द हैं, औरतें नहीं हैं, ठीक है? एक गूंगा, एक गंजा और एक बहरा। गूंगा, गंजा और बहरा। बहरा। बहरा बहरा नहीं, बहरा बहरा। अब आम गिरा है तो तीनों में से कौन पकड़ेगा? आम गिरा है, तीनों में से कौन पकड़ेगा? पढ़ने वाले हैं, सेल्फ हेल्प वालों से पूछ रहे हैं हम तो। कौन पकड़ेगा? लेट्स सी कि सेल्फ हेल्प वाले में क्या जवाब देते हैं। बहरा। बहरे वाला पकड़ लेगा। ये गाइस, हमें सेल्फ हेल्प वालों से जवाब आ रहा है, देख लें आप। बहरा वही होता है ना, देख लें। पीपल के दरख्त पे आम लगते ही नहीं है। देखा ना, हम दिमाग इस्तेमाल भी करना भूल जाते हैं जब कैमरे की बत्ती के सामने आते हैं। कोई बात नहीं, हमारा किसान से टाइम पे आपको याद रहता रहेगा, हमसे बात की जाएंगी। सो मच, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद।
पूरा नाम बताइएगा। शाहिद शाहिद यूसुफ। यूसुफ, क्या करते हैं शाहिद आप? मैं जॉब करता हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट्स में जॉब करते हैं। अच्छा, अकाउंट्स में जॉब करते हैं, कैसा तजुर्बा है? अच्छा है, ज़बरदस्त है। अच्छा, तो माथे पे बल आके बता दो, अच्छा है, ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे कोई अकाउंट से रिलेटेड तो है नहीं तो मैं आपको बता देता कि वाकई जो है ना, ऐसी बड़ी खुश सी फील्ड है, मैथ्स एंड नंबर्स एंड काउंटिंग्स। और सिर्फ ज़्यादातर हमारा काम ये होता है कि डाटा एंट्री करनी होती है, उन तमाम अकाउंट्स वगैरह को चेक करना होता है। अकाउंट्स में बेसिकली ये जाहिर है जो कुछ है ना बताइए, वो कोई भी नहीं सुनना चाहता। कोई भी नहीं सुनना चाहता ये। चलिए मुझे ये बताएं कि अकाउंट्स के अलावा ज़िंदगी में क्या हो रहा है? इसके अलावा जो है वो लाइफ खुशहाल है और मैरिड हूँ, एक बेबी है, वाइफ है। वेरी नाइस। क्या प्लान्स हैं आपके एज अ फैमिली मैन कि आपने अपनी फैमिली के लिए क्या करना है? अब मेरे तो बहुत बड़े बड़े गोल हैं और जो मेरा सबसे बड़ा एम है वो ये है कि मैंने मज़ीद जो है वो आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेप ये इस तरह से लेने हैं कि जनाब मुझे पहले जगह चाहिए मज़ीद, और फिर मैं व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा शहर में देहात जैसा, जिसमें जो है एक मिनी जू टाइप जो है वो लोगों को इन्वायरमेंट दिखाएंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट। People are already doing that. Why not something different? बट मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट क्या दिखाएं, यहाँ पे डिफरेंट कुछ है ही नहीं है दिखाने के लिए। आप बताएं यहाँ पे जो है नेगेटिव चीज़ चलाएं चलती जाएगी और पॉजिटिव दिखाएंगे कुछ चलेगी नहीं। आप चलें, ये आपके हो गए फ्यूचर प्लान्स कि आप ये सब कुछ भी करना चाह रहे हैं, अल्लाह कामयाबी दे आपको। और बताइए, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या स्किल्स हैं आपके पास, क्या क्या कुछ आप डिफरेंट कर सकते हैं? वो सब चीज़ें या वो सब आदतें या वो सब बातें जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं, मुनफरिद बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अपने आप को अच्छा समझता हूँ कि जनाब मैं दूसरों से डिफरेंट ही हूँ, सारी बात है। और इंसान मुनफरिद है। और इसमें आप कह रही हैं कि डिफरेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ। आप क्या करते हैं? शौक क्या है आपके? शौक मेरा ये है कि मैं लोगों की बहुत सारी वीडियोस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और न्यूज़ से रिलेटेड मेरा जो है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आपकी दिलचस्पी है कि आपका वैसे आप करते क्या है ना, जो प्रैक्टिकली जो ऐसी चीज़ आपने फिजिकली परफॉर्म करनी है। यूजुअली हम हॉबीज़ उनको कहते हैं किताबें पढ़ना है, स्विमिंग है, राइडिंग है या कुछ और है, तो आपके इंटरेस्ट की आपकी दिलचस्पी की बातें हो गई। चलें, कोई ऐसी भी एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स हैं जो आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में? हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप समझते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा कुछ करके दिखाता हूँ या करता हूँ या दिखा सकता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स भी करते हैं और उस पर बड़ा दिलजोई से हम देखते भी हैं। एडवेंचर का भी शौक है आपको? बिल्कुल है। आपके नज़दीक क्या है एडवेंचर? मतलब कुछ इस तरह का हो कि डिफरेंट हो, एक्साइटिंग हो। मतलब यहाँ पे बस इस काम भी एडवेंचर। बिल्कुल जाहिर है। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? शायरी, गाना? बिल्कुल शायरी सुनाऊंगा मैं तो इस टाइम। एक शेर है बड़ा प्यारा, मैं क्या कहूँ कि उसका साथ कैसा है, मैं क्या कहूँ उसका साथ कैसा है, वो एक शख्स पूरी कायनात जैसा है। वो एक शख्स पूरी कायनात जैसा है। वैसे बात तो ऑनेस्टी की है, अगर आप साथ को ऑनेस्टी से निभाएं किसी के, तो वही शख्स वही साथ आपके लिए पूरी कायनात होता है और इसमें कोई शक नहीं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। सब हम करेंगे थोड़ा सा फ़न आपके साथ, जैसे आप हमारे फ़न को समझ पाते हैं या नहीं। तो मेरा फ़न आपसे कुछ इस तरह से है, मुझे बताएंगे आप, मार्च जो है वो अप्रैल की बहन है, लेकिन ऐसा क्यों है कि अप्रैल मार्च की बहन नहीं है? हाँ, ये हो सकता है अप्रैल जो है वो से उसका कोई आपस में मसला हो, लेकिन मार्च तो अप्रैल को बहन समझ रहा है ना। जवाब तो आपने हमें देना है। तो आपका जवाब देखना है कि आप जवाब क्या देते हैं। एक मौका आप गंवा चुके हैं, दूसरा मौका, उसके बाद आपके पास सिर्फ आखिरी मौका है। अच्छा, उसके बाद फिर आउट। अब देखिए, अप्रैल आप बात कर रही हैं तो अप्रैल जाहिर बात है बड़ा होगा। कैसे बड़ा हुआ? वो तो आता ही मार्च के बाद है। ये भी है। अब आपके पास आखिरी मौका, इसके बाद आउट भाई होगा। ये बात ना आपने सोचा नहीं था डब्बे से बाहर। चलें जनाब, हमारा आपकी छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है हमारी जानिब से, आपको याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैनू पाकिस्तानी सूट दवा दे माइया वे, मैं चल वे तेरे नाल चला मैं माइया वे। वेलकम बैक जनाब, जल्दी से बढ़ते हैं, वक्त बहुत कम है। ये ऐसा ना हो कि शटर डाउन शुरू हो जाए और आपके दोस्त हमारे से बिछड़ जाएं, क्योंकि वो मिलने तो आप ही से आए हैं ना। तो जनाब जल्दी से बढ़ते हैं और करते हैं अपना बहुत सारा फन आपके दोस्तों के साथ।
सरदार जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं, जानते हैं, आपको बताते हैं कहाँ से आए हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਵਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ? मैं उर्दू ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ क्योंकि साਡਾ उर्दू शो है। अच्छा, वहाँ बड़े और शहर मशहूर हैं। अक्सर जो लोग हमें मिलने के लिए, हमारे सिख भाई आते हैं, हमारी बिरादरी आती है, तो हमें अमृतसर के आए हुए लोग भी मिलते हैं। और भी मैं जानना चाहूँगी कि कौन से शहर हैं पंजाब में? ਪੰਜਾਬ में बेसिकली देखो ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗढ़ है। वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। बिल्कुल नाम सुनिए जनाब, बिल्कुल हम जानते हैं। हमारे बड़े दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ वहाँ से है और बड़ा अच्छा लगता है जब हमें अपने उन इलाकों के बारे में बताते हैं। बड़ा दिल करता है हमारा भी कि हम भी जाकर पंजाब का वो हिस्सा देखें जो बॉर्डर के उस पार है। बॉर्डर के इस पार हम हैं, लेकिन बात तो वही है कि कल्चर भी एक, ज़बान भी एक, रंग भी एक, खाने पीने भी एक, रहन सहन भी एक। भले के मज़हब मुख्तलिफ हों, लेकिन वो हमारे बीच कभी डिविजन्स या तफरीक पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, कितने दिन का टूर है? क्या क्या देखा आपने लाहौर में? 10 दिन का टूर था। पूरा लाहौर में? वो लाहौर में, इस्लामाबाद में था हमारा और मरी में था। तो आप पाकिस्तान देखने आए थे? बिल्कुल, हम पाकिस्तान देखने आए थे। अपने जो से गुरुद्वारा साहब थे वो देखने आए थे। अपने जो से हमारे यहाँ पर भाई बहन समझ लो, उनसे मिलने देखने आए थे। उनको देख के बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लग गया सानू। जो लाहौर में कहाँ हैं मतलब जहाँ आप अपनी अकीदत के लिए जाते हैं? गुरुद्वारे कितने हैं? बिल्कुल ठीक है जी। ननकाना साहब हैगा, सच्चा सौदा हैगा, होर 2-3 गुरुद्वारे हैगे ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਹੈ। जगह गए आप? हाँ जी, करतारपुर साहब भी जाके आए ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। डेफिनेटली वी रिकमेंड, डेफिनेटली वी कम बैक। और इंशाल्लाह। अच्छा, नॉन वेज की बात आती है ना, तो हम थोड़ा जो मतलब हम लोग जो आदी नहीं है वेजिटेरियन फूड के, तो हमने बड़ा देखा है कि वेजिटेरियन फूड बड़ा अच्छा बना होता है। और हमारे इंडिया में भी जितने हमारी कम्युनिटीज़ हैं, बड़ा जो लोग नॉन वेज को अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, और सिर्फ वेजिटेरियन फूड को खाते हैं या वेगन है, बड़े अच्छे बड़े डिलीशियस किस्म के खाने बनाते हैं। हम लोग तो नहीं है आदि, क्योंकि ज़ाहिर है हम खा सकते हैं, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा सेटअप इस तरह से है कि हम गोश्त भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि वहाँ सब्जियों से भी ऐसी अमेजिंग किस्म की डिशेस बना दी जाती है कि गोश्त की कमी महसूस नहीं होती। डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारी जो सी इंडियन कम्युनिटी है ना, वो वेजिटेरियन है। ऐसा है, इंडियन कम्युनिटी इज़ मोस्टली वेजिटेरियन। कम्युनिटी भी वेजिटेरियन काफ़ी है। ठीक है, वो गोश्त पुलाव ये सब खाते हैं। वो ऐसा है कि भी उसको उसकी जो सी मान लो प्रोटीन के लिए ना, इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे सोया होगी। बिल्कुल, इंडिया में बहुत खाया जाता है। पनीर की बहुत डिशेज हैं जो प्रोटीन को कवर कर लेती हैं, तो वहाँ वो उनका रिप्लेसमेंट वो इस्तेमाल किया जाता है। रिप्लेसमेंट है उसका। हमारे यहाँ थोड़ा पनीर के डिशेस, सोया के डिशेस थोड़ा कम होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थी फूड के लिए ज़्यादा है, क्योंकि साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, बहुत रिच है अपने जायके में भी। डेफिनेटली, बेशक ऐसा है, लेकिन पंजाबी फूड की तो बात ही कुछ और है। पंजाबियों की तो शान ही वखरी है जी। ठीक है, पंजाबियों की शान ही वखरी है। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? कुछ मैं तो चाहूँगी आप ज़रूर कुछ सुनाइए। सुनाइए, दसो। अच्छा, पंजाबी को जो इंडियन पंजाब में बोली जाती है, शिकारपुरी बोला जाता है ज़बान। ये नहीं, शिकारपुरी तो कुछ नहीं है साढ़े, मतलब कि है माजा, मालवा, दुआबा। माजा, मालवा, दुआबा, तीन तरह के। हाँ, अच्छा, 3 तरह की भाषा है जो मुख्तलिफ है। पंजाबी अल्फाज वही है, लेकिन थोड़ा लहजा मुख्तलिफ है, लहजा वखरा, लहजे में थोड़ा सा फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा है। आप क्या सुनाएंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ।
हाँ जी, कोई गीत सुना दे हमें। हाँ जी, कोई फोक गीत सुना दे आप हमें। मैनू पाकिस्तानी सूट दवा दे माइया वे, मैं चल वे तेरे नाल चला मैं माइया वे। साड़ी बेगम आई ही इसी करके हैगी है, साड़ी वाइफ आई इस करके है कि भी वो पाकिस्तानी सूट चाहिए है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा जी सजाद जी, थोड़े ना थोड़ा जिहा फन करेंगे, वेखने तुसी सारे फन नू समझ पाओगे कि नहीं, ते गल साड़ी गौर नाल सुननी है, ना समझ आए तो फिर तुसी पूछ सकते हो। अच्छा मैंने दसो कि अहमद ने एक मरे हुए इंसान नू चलते फिरदे वेख्या, ये किस तरह हो सकता है? अहमद सीगा ते वो मरे हुए इंसान नू, बंदे नू चलते फिरदे वेख रहा है, ये किस तरह मुमकिन है? सब अहमद चल रहा सीगा, बंदा तो मरिया सी, सीधी जी गल है। थैंक यू सो वेरी मच हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के। छोटा जिहा गिफ्ट हैम्पर है तुहाडे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। हाँ जी, थैंक यू सर। जाने का वक्त हो गया। कार्ड जब आप देखते हैं मेरे हाथ में ना, तो मेरे क्यू कार्ड को देखते ही समझ आते हैं कि बस अब हम जाने लगे हैं। चलिए हम जाएंगे तो आपसे मिलने के लिए दोबारा आएंगे ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पर हम सब कायम है, हम जी रहे हैं। तो इसी प्यारी सी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर से मिलेंगे, फिर आपके पास आएंगे, आपको जल्दी से बताते हैं जो फ़न आज हमने आपके दोस्तों से किया था। तो जनाब वो फ़न क्या है? मार्च जो है वो अप्रैल की बहन है, लेकिन अप्रैल मार्च की बहन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अप्रैल मार्च का भाई है। सो somehow दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, बड़ा स्मार्टली जवाब देना था। आगे देखते हैं कि क्या था हमारा फ़न जो हमने आपके दोस्तों से किया। अगर चाय के कप में बाल गिर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा मुश्किल था लेकिन बहुत आसान भी था। ज़ाहिर है अगर चाय के कप में बाल गिर जाए तो उसको बाल्टी बोलेंगे ना, बहुत आसान। तो आपका ये जवाब दुरुस्त था और वो हर जवाब दुरुस्त था जो आपने अपने कॉमन सेंस के मुताबिक हमें बड़ा अच्छे तरीके से दिया। एक और सवाल कि पाइप के दरख्त के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे 3 आदमी खड़े हैं। एक अंधा है, एक लंगड़ा है और एक गूंगा है। अब आम गिरा तो किन तीनों में से किसने उठाया? सोचने की बात है कि आप कैसे ये सोच सकते हैं कि पीपल के दरख्त पर आम हो और वो गिरे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सवाल ही वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो तीनों लोग तो फिर बाद में आते हैं। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि अहमद ने एक मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा, तो अब ये कैसे हो सकता है? अब अगर अहमद ने एक इंसान को, मरे हुए इंसान को चलते हुए देखा है, तो देखिए वो मरा हुआ इंसान नहीं चल रहा है, अहमद चल रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये बड़े प्यारे प्यारे से रिडल से बड़ा प्यारा प्यारा सा फ़न था जो हमने अपने दोस्तों के साथ किया, अपने प्रोग्राम को, अपनी बातचीत को और भी ज़्यादा रंगीन और अच्छा और दिल फरेब बनाने के लिए। हमारे बहुत सारे दोस्त आज आपसे मिलने के लिए आए। ये मुलाकात का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और भी बहुत सारे दोस्तों को हम आपसे हमेशा मिलवाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और हमसे बात कीजिए। आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में आपके बहुत सारे प्यारे से दोस्तों को लेकर, बहुत सारा नया फ़न लेकर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।